Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and have a great day. Now today we are going to start from question number 5. In question number 5 we have to again find out the arithmetic mean by using the following table. Okay. Now in this table, as you can see, number of pack represents the frequency, but and the classes represent the class interval. But in the class intervals, as you can see, these are not the equal one. मतलब last value of the first class and the lower value of the second class are not same. So for that purpose we always use the class boundaries. But अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा नहीं है. क्लास इंटरवल्स में हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो सेम आ रहे हैं. मीन्स अपर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर बाउंड्री ऑफ सेकंड क्लास आर सेम. फॉर दैट पर्पस आप डायरेक्टली काम करोगे, इसमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की नीड नहीं होगी. बट इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या बनानी होगी? क्लास बाउंड्री बनानी होगी. उसके बाद आप आगे प्रोसीड करोगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. फॉर दिस वन ये आपके पास क्या हो गई? क्लास इंटरवल्स हो गई. ये आपके पास क्या हो गई? फ्रिक्वेंसी हो गई. सबसे पहले आपने क्या किया? जो क्लासेस गिवन हैं 1 till 9, then we have 10 till 18, then we have 19 till 27, 28 till 36, then we have 37 till 45. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़? फ्रिक्वेंसी. इट मीन्स नंबर ऑफ पैक. ये आ गया मेरे पास 10, 15, 18, 15 एंड देन 12. सबसे पहले आपने क्या करा? आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाई. क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं? क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए जो फर्स्ट वाली यानी कि लोअर बाउंड्री होती है उसमें से 0.5 हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं और अपर बाउंड्री में उसको ऐड करवा देते हैं. तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.5 और यहाँ से हो गया 9.5. यहाँ पे हो गया 9.5, देन इट विल बी 18.5 and here you go 18.5, then we have 27.5, 27.5, then we have 36.5. अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 36.5, देन वी हैव 45.5. अब आप चेक कर सकते हो कि जो लास्ट की क्लास बाउंड्री है फर्स्ट यानी कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सेकंड क्लास आर सेम. इन सब में सेम हो गई. नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क. एज़ यू नो दैट कि हमारे पास जब हमें मीन फाइंड आउट करना होता था ग्रुप डाटा का तो उसका फार्मूला होता था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. सो नंबर ऑफ पैक विल रिप्रेजेंट समेशन एफ. इज दिस थिंग क्लियर? यानी कि हम अगर इसका सम कर लेंगे तो हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा. बट हमें अभी क्या रिक्वायरमेंट है? हमें एक्स की रिक्वायरमेंट है. हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज तो आ गई हैं. अब हमें एक्स इसके अंदर से हम कैसे एक्स सेलेक्ट करेंगे? तो एक्स सेलेक्ट करने के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे? आप बेसिकली फाइंड आउट करोगे मिड पॉइंट. मिड पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक्स, और वो मिड पॉइंट कहाँ से फाइंड होगा? यहाँ से. इट मीन्स आपने क्या करना है? मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने करना है 0.5 प्लस 9.5. ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे आप? डिवाइडेड बाय 2. तो फर्स्ट मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया? 5. सिमिलर वे में 9.5 प्लस 18.5, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. मिड पॉइंट का यही फॉर्मूला होता है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई. यही हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, यानी कि x की कोऑर्डिनेट अलग गिवन होते हैं और y के कोऑर्डिनेट अलग गिवन होते हैं. बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर्स गिवन है तो हमने दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 किया. सेकेंड का मेरे पास आ गया 14, देन वी हैव 18.5 प्लस 27.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल गिव्स यू हाउ मच? 23. Now here you go 23, then we have 27.5 plus 36.5 divided by 2, it will gives you 32. And the last one is 36.5 plus 45.5 divided by 2 and it will gives you 41. अब ये आपके पास क्या आ गया? तमाम x जो था वो आपने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द क्लास बाउंड्री. अब आपको समेशन ऑफ एफ एक्स निकालने से पहले सबसे पहले आप एफ और एक्स निकालोगे, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है और जो मिड पॉइंट है उनको आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई. तो 10 5 ज़ा 50, देन वी हैव 15 मल्टीप्लाई बाय 14 गिव्स यू 210, 18 मल्टीप्लाई बाय 23 गिव्स यू हाउ मच? 414, 15 मल्टीप्लाई बाय 32 गिव्स यू हाउ मच? 480. Then we have 12 multiplied by 14 gives you how much? 168. Sorry, 41 है. It's 41 multiplied by
12, इट विल गिव्स यू हाउ मच 492। अब आपने ये सब निकाल लिया, अब इसका समेशन ऑफ एफ एक्स निकालोगे ताकि सिंपली आपको सिर्फ क्या करना होगा, फॉर्मूले में पुटिंग करनी होगी। 50 + 210 + 414 + 480 + 492, इन सबको ऐड कराया तो आपके पास आ गया 1646। यहाँ से समेशन ऑफ एफ निकालने के लिए आपने ऐड किया 10 + 15 + 18 + 15 + 12, कितना आ गया मेरे पास 70। सिंपली पुट इट इन द फार्मूला, मीन का फार्मूला था समेशन ऑफ एफ एक्स, दैट इज 1646 डिवाइडेड बाय 70 एंड इट विल गिव्स यू हाउ मच 1646 डिवाइडेड बाय 70, 23.514 तो हम ले लेते हैं 23.5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का मीन आ गया। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेसिकली करना होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्लास इंटरवल्स हैं वो सेम है, ठीक है। जब हमारे पास क्लास इंटरवल सेम है तो क्लास इंटरवल सेम होने की वजह से आप क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालोगे, यानी कि आपके पास ये वाला जो कॉलम है ना ये नहीं आएगा, इसकी प्लेस पे आप क्या करोगे, मिड पॉइंट निकालोगे, ठीक है। डायरेक्टली जो आपके क्लास इंटरवल्स होंगे उससे मिड पॉइंट निकालोगे और एफ एक्स निकालोगे और डायरेक्टली फार्मूले में पुट करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे सॉल्व होगा। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 देयर आर द नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हमारे पास सेकंड टॉपिक है जो कि है मीडियन। अगेन मीडियन में हमारे पास दो सब टॉपिक्स होंगे, दैट इज अनग्रुप डाटा एंड द ग्रुप डाटा। अच्छा, अब यहाँ पे अनग्रुप और ग्रुप डाटा के अंदर भी आपके पास दो अलग अलग फार्मूलाज हैं। क्लियर हो गई बात। व्हाट इज़ मीन बाय मीडियन? मीडियन बेसिकली होती है सेंट्रल या मिडिल वैल्यू आपको कहते हैं ऑफ एन अरेंज डाटा। अरेंज डाटा का मतलब जो डाटा है ना वो अरेंज होना चाहिए, अनअरेंज डाटा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स वो मिक्स डाटा, जम्बल डाटा नहीं होना चाहिए जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की कोई अरेंजमेंट ना हो, डायरेक्टली कोई भी नंबर्स रेंडमली लिखे हुए हो, ऐसा नहीं होता है। उस डाटा में हमारे पास अरेंज डाटा होना चाहिए। आइदर यू कैन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आइदर यू कैन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई एक ऑर्डर में आप अरेंज करते हो। हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए जी, अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास क्या आ जाता है, फॉर ऑड नंबर्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली अनग्रुप डाटा पे काम करेंगे, इसलिए आप ये समझ लीजिए। उसके बाद जब हम ग्रुप डाटा पे आएंगे तो ये वाला आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी ग्रुप डाटा के दोनों। अनग्रुप डाटा में भी आपके पास एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। अगर आपके पास टोटल वैल्यूज़ यानी कि टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड आ रही हैं तो आप क्या करोगे, ऑड वाला फार्मूला यूज़ करोगे कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू। और अगर आपके पास इवन आएंगी तो आप ये वाला फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला यूज़ करोगे। बट उससे पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेंज करोगे अपने डाटा को किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो यू पीपल हैव अ क्लियर विजन कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जिसमें आपके पास पार्ट 1 गिवन है। तो लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, इट्स क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। डाटा है मेरे पास 1, 4, 2, 5, 3, 7, 6। ठीक है, ये मेरे पास डाटा है। सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये डाटा इवन है या ऑड है। उससे पहले हमने क्या करना होगा, उससे पहले हम करते हैं इसको अरेंज किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट इज़ मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाने को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे इसमें छोटा है 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलरेडी हमारे पास 7 नंबर्स थे और मैंने जब अरेंज करा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में अरेंज हो गया। अब एन मीन्स हमारे पास ये वैल्यू जो गिवन है, डाटा की जो जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है वो इवन है या ऑड है। तो हम ये देख सकते हैं कि एन मेरे पास 7 आ रहा है, मैंने काउंट करा 7 आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, ऑड है। जब ऑड होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ऑड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1 अपॉन 2 वैल्यू। तो बेसिकली मीडियन हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर टिल्टेड बार होता है, n+1 अपॉन 2 वैल्यू। अच्छा जी, अब आपने क्या करा, x = n क्या है मेरे पास 7 प्लस अभी आपने फाइंड किया था टोटल कितने, काउंट करके, ऐड करके नहीं काउंट करके, n+1 अपॉन 2 वैल्यू। तो बेसिकली ये आ गया आपके पास 8 अपॉन 2 वैल्यू
तो 2 1 2, 2 4 8, तो मीडियन कौन सी वैल्यू होगी इसमें, फोर्थ वैल्यू होगी, सही है। अब फोर्थ वैल्यू होगी तो फोर्थ वैल्यू के लिए आपने क्या करा, काउंट करा 1 2 3 फोर्थ वैल्यू पे मीडियन क्या आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है। सो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि मीडियन विल बी द फोर्थ वैल्यू फ्रॉम अरेंज्ड डेटा। सो मीडियन आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन आपके पास आ रहा है 4, ये आपके पास इसका टोटल आंसर हो जाएगा। ये था पार्ट 1, जब हमारे पास क्या हो जाता है, ऑड नंबर्स आ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि पार्ट 2 में मेरे पास जो डाटा गिवन है वो गिवन है +-2, +-4, +-6 और +-8। ठीक है, ये मेरे पास पार्ट 2 में क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले मैंने इसको अरेंज करना है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते करते उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इंटीजर्स गिवन है ना, इसके पॉजिटिव साइन एक साइड पे और नेगेटिव साइन एक साइड पे करेंगे हम। आपने इसको इसमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमेशा जब भी हम अरेंज करते थे तो 0 हमारे पास सेंटर में आता था, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हम इसी तरीके से करते हैं। लेट्स सपोज 2 4 6 8, 0 तो नहीं है इसलिए 0 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 और -8, ठीक है। ये आपने अरेंज कर दिया सबसे पहले, ठीक है। और इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ में क्या होता है, जितने बड़ा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर जितना बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और जितना वो 0 से नियरर होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, उतनी ग्रेटर होती है, वो उतना बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर माना जाता है। इसके बाद आपने देखा कि टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 मीन्स कौन सा नंबर हो गया, ये इवन नंबर है, सही है। इवन नंबर के बाद आपने क्या किया, आपने लिया अगेन इवन नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इवन नंबर का जो फॉर्मूला है आपने वो यूज़ करना है। इवन नंबर के फॉर्मूले के लिए आपने यूज़ करा कि मीडियन का इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 1/2, देन वी हैव nth वैल्यू, nth/2 वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू। ये बेसिकली आपके पास क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, इवन वाले के लिए। जब भी आपके पास टोटल नंबर्स क्या आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे। अब यहाँ देखो 8 आए तो इस वजह से आप ये यूज़ करोगे। 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब n की जगह आपने एक दफ़ा n निकाला और सब में पुट कर दो कि ईजी हो जाता है। 8/2th वैल्यू प्लस 8+2 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। क्लियर हो गई बात। अब आपने लिखा x इस तरीके से टिल्टेड बार 1/2, 2 1 2 2 4 8, यानी कि ये हो गई मेरे पास 4th वैल्यू प्लस 8+2 गिव्स यू हाउ मच, 9 10। डायरेक्टली करते हैं इसको, 8+2 10th वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 2 तो ये हो गया 5th वैल्यू। तो इन्होंने बोला है कि 4th वैल्यू लें और 5th वैल्यू लें, दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास डायरेक्टली मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़। 4th वैल्यू देखते हैं कौन सी है, 1 2 3 4। 4th वैल्यू आ रही है मेरे पास -2, प्लस साइन एज इट इज़। 5th वैल्यू 1 2 3 4 5, 5th वैल्यू आ रही है मेरे पास 2। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस 0 हो जाता है, सही है। ये दोनों प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 0 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 से जो भी चीज़ डिवाइड करती है, सही है, तो वो आंसर क्या आ जाता है मेरे पास, 0। तो इसमें मीडियन क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। चलिए जी, अब हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में अगेन हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कि हमेशा याद रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर रहे हैं तो इस डाटा के अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही है, तो रिपीटेड वैल्यूज़ भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो रिपीटेड वैल्यूज़, जितनी रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी वो सब लिखी जाएंगी। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं, और जितना बड़ा नंबर होता है वो उसकी वैल्यू उतनी लेस होती है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास क्या है नेगेटिव का, -3। तो मेरे पास 2 दफ़ा -3 आ रहे थे, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, क्योंकि 1 आ रहा है, ये रहा 1, ये रहा 1, 2 दफ़ा 1 आ गया, 1,1। देन वी हैव 2, ये लीजिए 2 लिख दिया हमने। 2 के बाद अगेन मेरे पास 2 3 की वैल्यूज़ हैं, 3,3
और दो मेरे पास 4 की वैल्यूज़ हैं, 4,4। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ हैं। अरेंज करने के बाद भी 9 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ हो गई। n इज इक्वल्स टू 9। 9 मेरे पास क्या है, ऑड है। ऑड का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन टूथ वैल्यू। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या किया, n क्या है मेरे पास, n मेरे पास है 9+1 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू, तो 10 अपॉन टूथ वैल्यू, मतलब आपके पास फिफ्थ वैल्यू होगी। 2 1 2 2 5 10, तो मीडियन कौन सी वैल्यू होगी आपके पास, फिफ्थ वैल्यू होगी। चलें जी चेक करते हैं फिफ्थ वैल्यू कौन सी आ रही है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू पे मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मीडियन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। क्लियर हो गई बात। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। इसके अंदर मेरे पास फोर्थ गिवन है और कितना टाइम गिवन है, 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6, अगेन चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी अरेंज है और सारे नंबर सेम है। तो हमने सिर्फ लिखा n इज इक्वल्स टू 6। 6 मेरे पास क्या है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर के बाद हमने यूज़ करा उसका फॉर्मूला 1/2 nth वैल्यू, n/2th वैल्यू प्लस n+2th वैल्यू। क्लियर हो गई बात। एक्स बार इज इक्वल टू 1/2 n मेरे पास क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू प्लस 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। वन अपॉइंट 2 6, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 2 1 2 2 3 6, थर्ड वैल्यू 6 + 2 गिव यू 8, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू, यानी कि थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू। अच्छा, हमेशा एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी हमारे पास सेम डाटा होता है ना, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ना, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज कोई भी आप वैल्यू लेते हो, देखो थर्ड वैल्यू पे भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और फिर फोर्थ वैल्यू पे भी 1 2 3 फोर्थ क्या आ रहा है, फोर्थ ही आ रहा है। तो ये जाएगा 4 + 4, 4 + 4 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2 अगेन गिव्स यू हाउ मच, 4। ठीक है, तो मीडियन आपके पास क्या आ गया, फोर्थ आ गया। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आप देख सकते हो आपको एक टेबल गिवन है, और टेबल में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मली गिवन है, यानी कि सिंगल वैल्यूज़ गिवन है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। तो डिस्क्रीट वैल्यू गिवन है और नीचे नंबर ऑफ सर्कल्स बेसिकली एफ लिखा हुआ भी है, ये फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास ग्रुप डाटा स्टार्ट हो गया, ये भी ग्रुप डाटा है, ये भी ग्रुप डाटा है, दोनों में आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास सेम इंटरवल्स है, यानी कि जो लास्ट वैल्यू और जो फर्स्ट वैल्यू वो सेम है। ठीक है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो इस तरीके के में क्लास इंटरवल्स में जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाने की नीड नहीं होती है। और सेकेंड थिंग कि उसकी जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स है वो सेम होता है, बिकॉज जब ये दोनों चीज़ें सेम है और ये लास्ट बाउंड्री यानी कि अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दोनों जब सेम हो जाती हैं तो ऑब्वियसली साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल भी सेम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलें जी, अब हम काम करते हैं किसके ऊपर, हम काम करेंगे यहाँ पे ग्रुप डाटा पे, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला होता है n/2th वैल्यू, सही है, डिस्क्रीट के लिए आप ये काम करते हो। और जो आपके पास कंटिन्यूस का होता है, कंटिन्यूस मतलब जो इस टाइप का, यानी कि क्लास इंटरवल्स इस तरीके से गिवन होते हैं, उसमें आप ये फॉर्मूला लगाते हो कि L + h/f n/2 - c। L रिप्रेजेंट करती है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, जो भी मीडियन ग्रुप आएगा उसका लोअर क्लास बाउंड्री। H आपके पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स होगा, F फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन ग्रुप की, C जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम मतलब समीशन ऑफ F, ये जितना फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका समीशन ऑफ F। अच्छा, सी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब मीडियन क्लास से पे आने से पहले वाली जो वैल्यू होती है ना, उसको कहते हैं क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। तो सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इट मीन्स हमें मीडियन के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की नीड होगी। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो डाटा है वो कौन सा डाटा है, डिस्क्रीट डाटा, यानी कि सिंगल वैल्यू डाटा है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। चलें जी, आ जाइए, मैंने ये डिस्क्रीट डाटा बना लिया है। डिस्क्रीट डाटा बनाने के बाद ये मेरे पास इसका जो फॉर्मूला होगा मीडियन में, वो मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2th वैल्यू। सही है। अब बेसिकली n का मतलब क्या है, n का मतलब अभी आपने देखा जब हम कंटिन्यूस में पढ़े थे, n मीन्स समीशन ऑफ f।
समीशन ऑफ एफ़ का मतलब ये नंबर ऑफ सर्कल्स जो हैं वो एफ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसका सम निकाल लें, समीशन ऑफ एफ़ निकाल लें, तो ये बेसिकली क्या हमारे पास आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो एन को हम डिवाइड करेंगे 2 से और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलें जी, निकालते हैं हम ये 6 + 9 + 15 + 24 + 33 + 20 + 13 + 7 + 5। आपने ये करा और आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 132। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। 132 आ रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 132। ये 132 लिखने के बाद यहाँ पे हमने मेंशन करा x बार इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। 132 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू हाउ मच, 66। यानी कि आपके पास जो मीडियन आना चाहिए वो आना चाहिए 66th वैल्यू वाला मीडियन। चलें जी, चेक करते हैं 66 वैल्यू कैसे आएगी। 66 वैल्यू के लिए आप निकालोगे सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि हमारे पास एक क्लियर विजन आ जाए कि 66 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जो फर्स्ट वाला हमारे पास होता है नंबर वो एज इट इज़ आ जाता है 6। सेकेंड वाले के लिए 6 और 9 को क्या कर देते हो, ऐड, तो ये जाएगा 15। अब 15 + 15 आपके पास आ जाएगा 30। 30 + 24 आपके पास आ जाएगा 54। 54 + 33 ये मेरे पास आ जाएगा 8 और ये मेरे पास आ जाएगा 7। 87 + 20 तो 7 एज इट इज़ आ गया। 8 के बाद 9 10 107। अब यहाँ पे 7 के बाद 8 9 10 2 और 1 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 127। 127 के बाद 128 129 30 31 32 132। इट मीन्स क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है ना, लास्ट वाला नंबर, वो और समीशन ऑफ एफ हमेशा इक्वल आता है। तो इट मीन्स आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट निकाली है। क्लियर हो गई बात। अब आपने क्या करा, अब आपने ये कर लिया। ये करने के बाद आपने चेक करा 66 वैल्यू कहाँ लाई करेगी। 66 वैल्यू क्या 54 पे लाई करेगी? जी नहीं, 54 के बाद आता है 66। तो 66 वैल्यू हमारे पास जो लाई करेगी वो करेगी 87। तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या ग्रुप होगा, ये मेरे पास मीडियन का ग्रुप होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम क्या डिसाइड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यू, यानी कि मीडियन की कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया कि ये 87 वाले ग्रुप में लाई करेगा, यानी कि इस ग्रुप में मीडियन ग्रुप लाई करेगा, बिकॉज 54 से बड़ा है 66 और 54 के बाद डायरेक्टली 87 है, तो ऑब्वियसली 87 में अब वो खुद ब खुद लाई कर रहा है क्या, 66 वैल्यू। तो 66 वैल्यू के लिए आपने क्या लिया, 1.0 रेडियस लेंगे। यानी कि ये इसका मतलब ये था कि 1.8 कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 दफ़ा। 6 ऐसे सर्कल्स हैं जिसका रेडियस 1.8 है। 9 ऐसे सर्कल्स हैं जिसका रेडियस हमारे पास 1.6 है। देयर आर 15 सर्कल्स इन विच द रेडियस इज़ 1.4। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स, बेसिकली नंबर ऑफ सर्कल्स मीन्स दीज आर द नंबर ऑफ सर्कल्स एट दैट टाइम देयर रेडियस विल बी दिस मच। क्लियर हो गई बात। तो 66 जब हम इसको लिखेंगे ना डिस्क्रीट में, यानी कि हम डायरेक्टली एक लाइन में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे जो 66 वैल्यू होगी वो 1.0 ही बनेगी। तो हमने लिखा कि 66th वैल्यू लाई इन द मीडियन ग्रुप ऑफ 87। ठीक है, सो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी मीडियन ग्रुप के हिसाब से वो बनेगी 1.0। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मीडियन टॉपिक, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारे पास की डाटा गिवन है। डाटा गिवन के हिसाब से मैंने जब आपको एक्सप्लेन कर रही थी क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का भी बताया था कि जितनी भी क्लास इंटरवल्स हैं वो तमाम सेम साइज़ की है, बिकॉज इसका जो अपर बाउंड्री है और इसका जो लोअर बाउंड्री है वो सेम है। इस वजह से जब इस तरीके से होता है तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर काम करते हैं, इसके अंदर हमें क्लास बाउंड्री बनाने की नीड नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ज़रूर क्लास बाउंड्री बनाएंगे, कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या करना है, हमने लेना है क्या चीज़, फार्मूला। फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास फार्मूला कहता है, यहाँ मैं फार्मूला लिख लेती हूँ ताकि मुझे भी आसानी रहे। एक्स बार इज इक्वल्स टू L + H/F n/2 - c। c का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लेनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि मेरे लिए आसानी रहे। ये हो गया 3 8 11 22
27 और ये हो जाएगा 27 प्लस 27 28 29 30 31 31। अब चेक करते हैं समीशन ऑफ एफ, क्या 31 आ रहा है? अगर 31 आ रहा है इट मीन्स हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सही निकाली है। 11 प्लस 5 प्लस 4 एग्जैक्टली इट इज़ 31, तो इट मीन्स हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट निकाली है। अब देखते हैं एल बेसिकली, अब इसके लिए ये काम तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको मीडियन ग्रुप डिसाइड करना है। देखिए इसके अंदर सब में था मीडियन ग्रुप कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, अच्छा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। आपके पास एक मीडियन का वर्ड आ रहा है, तो इस मीडियन को निकालने के लिए अगेन सेम मेथडोलॉजी विल बी फॉलो, जो कि हमने किस में फॉलो करी थी? डिस्क्रीट वाले में फॉलो करी थी, जिसमें हमने लिखा था कि n/2th वैल्यू। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या निकालोगे? मीडियन ग्रुप निकालोगे, कि डिसाइड करोगे कि मीडियन ग्रुप क्या बन रहा है। तो ये आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। ये हो गया मेरे पास 31 डिवाइडेड बाई 2। 31 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 15.5। अब आप चेक करते हैं कि 15.5 कहाँ लाई कर रहा है। 15.5 क्या 11 पे लाई करेगा? जी नहीं, 11 से बड़ा है 15। तो इसके बाद देखते हैं, तो यानी कि हमारे पास जो मीडियन ग्रुप बनेगा वो कौन सा? 22 वाला ग्रुप बनेगा, जो कि हो गया मीडियन ग्रुप। क्लियर हो गई बात? अगर इन केस मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किसी कभी आ जाता है तो आपके लिए आसानी रहे। अगर यहाँ पे लेट सपोज कि ये बाउंड्रीज़ इक्वल नहीं होती हैं तो आप क्या करते हैं? क्लास बाउंड्रीज़ खुद से बनाते हैं। ठीक है, जो ये लो अपर क्लास बाउंड्री और ये दोनों इक्वल नहीं होते तो आप क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होते तो क्लास बाउंड्रीज़ बनती, बट यहाँ इक्वल हैं तो यही क्लास बाउंड्री का काम करेगी। चलें जी, यहाँ वैल्यूज़ लिख लेते हैं ताकि सिर्फ फॉर्मूले में पुटिंग होगी। एल का मतलब क्या था? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है मेरे पास? 60। एच का मतलब था साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल हमारे पास सबका सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? एच आ रहा है मेरे पास 10। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या था? एफ। एफ का मतलब है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप कितनी आ रही है मेरे पास? 11। ठीक है, मीडियन ग्रुप का मतलब इसी की फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद जो सी आ रहा था बेसिकली वो था कैपुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। वही चीज़, प्रीसीडिंग का मतलब जो मीडियन ग्रुप से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 22 से पहले वाली क्या है मेरे पास? 11। तो सी भी मेरे पास क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, इज़ दिस थिंग क्लियर? आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू एल मेरे पास क्या था? 60 प्लस एच है मेरे पास 10/11। एन क्या था? समीशन ऑफ एफ, ये हो गया 31/2 माइनस 11। क्लियर हो गई बात? एक्स बार इज इक्वल्स टू, चलिए जी, एक्स बार इज इक्वल्स टू ये मेरे पास आ गया। अब डायरेक्टली चाहो तो पॉजिटिव के बाद वाले को कैलकुलेटर में पुट करो ताकि एक ही आंसर आ जाए, वरना इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हो। 10/11 यहाँ पे आपने लिखा 31/2 माइनस 11। ये मेरे पास कितना आ गया? 4.0909। इट मीन्स 60 प्लस 4.09.09, तो इट मीन्स वो यही रहेगा। 09 ले लेते हैं, 2 डिजिट ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64.09, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। क्लियर हो गई बात? आई होप हर चीज़ क्लियर हो गई हो। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।